नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट जो एजुकेशनल वीडियोस में, जैसे इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, व्हाट आफ्टर नेक्स्ट यानी 10th क्लास के बाद क्या होगा, व्हाट आफ्टर 12th क्लास के बाद क्या ऑप्शंस है हमारे पास कोर्सेज करने के, तो वो मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है आफ्टर ग्रेजुएशन, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन, चाहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन है, मेडिकल ग्रेजुएशन हो, या फिर आप आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो, कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, साइंस लेके पढ़ रहे हो, तो आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इसको हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिससे कि जो भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट कर लेते हैं उसके बाद और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जिस पे आप आगे जा सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें आपको 1 बाय 1 सारे इन्फॉर्मेशन को मैं बताऊँगा आपको कि किसके बाद क्या होगा, किस तरह से होगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग से, तो ये जो हमारे पास जो इंजीनियरिंग के है ऑप्शंस अवेलेबल है इंजीनियरिंग के, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में हमारे पास क्या होता है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद डायरेक्ट जॉब पे जा सकते हो, सीधे सीधा आपको जॉब मिल सकता है। जैसे कि कॉलेजेस में कैंपस आते हैं, ऑन कैंपस यानी कॉलेज कैंपस में आप बैठते हो और आपको डायरेक्ट जॉब लग जाता है, तो आप जॉब पे चले जाते हो। जैसे CS वाले होते हैं तो आप सॉफ्टवेयर फील्ड में उनको जॉब मिल जाता है और चले जाते हैं। उसी तरह से आप या तो आप नेक्स्ट M.Tech में जा सकते हो। तो M.Tech के लिए जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट का एग्ज़ाम देते हैं, गेट का एग्ज़ाम देने के बाद जो होता है उसके रैंकिंग के बेस पर जो होता है जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IITs होते हैं, IIM होंगे, IITs हो गया, तो IITs में जाके वो अपना M.Tech कोर्स कर सकते, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस जो रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में वो जाके M.Tech कर सकते हैं। या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्टली MBA भी कर सकते हैं। तो MBA जो अगर आप करते हैं तो इसका मतलब होता है MBA करने के बाद आपका जो जॉब का स्कोप है, क्योंकि मास्टर डिग्री हो गया तो आपने क्या किया, इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग जो कि बैचलर डिग्री हो गया, तो बैचलर डिग्री के बाद आपने M.Tech यानी मास्टर डिग्री किया, उसके बाद आपको जॉब अच्छे पोस्ट में मिल सकता है। MBA किया तो बहुत अच्छे प्रोफाइल वाले जॉब में मिल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी आपका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब्स होते हैं उस पर आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग भी किया प्लस MBA भी किया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सोने पे सुहागा। तो उस तरह से आपके पास जो होता है प्रोफाइल भी थोड़ा सा हाई हो जाएगा, तो जिसके बाद आप क्या करेंगे, जॉब पे चले जाएंगे। अल्टीमेटली ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो इस तरह से ऑप्शन लेके जॉब में जा सकते हैं। अब आते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल डिग्री आपने लिया है, MBBS की डिग्री लिया है जो कि मेडिकल का होता है, तो उसके बाद आप या तो सीधा जॉब पे जा सकते हो, यानी आप क्लिनिक ओपन कर सकते हो, दैट इज़ योर जॉब, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, उसमें जा सकते हो, या फिर आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट जैसे ये बोल रहे हैं कि आफ्टर मेडिकल आप जॉब पे जा सकते हो, यानी गवर्नमेंट जॉब पे या प्राइवेट जॉब पे जा सकते हो, जो कि रिलेटेड टू द जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसमें या तो खुद का सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद के क्लिनिक ओपन कर सकते हो, या फिर मास्टर डिग्री में जा सकते हो, जैसे MD मास्टर ऑफ जो होता है इसमें MS कर सकते हो, या फिर मेडिकल लाइन में आप मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है आपके पास ऑप्शंस इस तरह से 4 ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर द ग्रेजुएशन ऑफ मेडिकल फील्ड। अब आते हैं नॉर्मल जब डिग्री कोर्स करते हैं, जैसे कि BSc BA BA हम लोग जब डिग्री कोर्स करते हैं तो हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ जो ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं वो होता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो BA के स्टूडेंट्स डायरेक्टली जॉब में जा सकते हैं, या फिर वो MA कर सकते हैं, यानी मास्टर डिग्री में जा सकते हैं, MA लिटरेचर, MA इंग्लिश या जो भी है उसमें जा सकते हैं। और उसमें जाने के बाद जो होता है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का जो होता है प्रोफाइल में वो बढ़ सकते हैं, या तो फिर वो एजुकेशन BEd कर सकते हैं। BEd करने मतलब ऑलरेडी उसने ग्रेजुएट किया है, साथ ही साथ एक और ग्रेजुएशन यानी टीचिंग लाइन में अगर उसको अच्छे से जाना है तो उसमें कर सकते हैं, या BA के स्टूडेंट MBA में भी जा सकते हैं, या BA के स्टूडेंट जो होता है लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं LLB, या तो फिर BA के स्टूडेंट जो होता है PhD कर सकते हैं। तो अल्टीमेट हमारे पास जो होता है डायरेक्ट जॉब के भी ऑप्शंस होते हैं। अगर आप फाइट करते हो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है
जो आप एडिशनल में कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीएससी के स्टूडेंट, तो बीएससी के स्टूडेंट जो होता है साइंसेस यानी वो एक्चुअली क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पढ़ते हैं या बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं जो, तो वो उस फील्ड में एमएससी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, या टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड कर सकते हैं, या तो फिर अगर लॉ में जाना है या लॉ की पढ़ाई करना है तो फिर एलएलबी कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो पीएचडी में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली इस तरह से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड जो होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के स्टूडेंट में भी आप डायरेक्ट जॉब में जा सकता है, या तो फिर वो क्या कर सकता है एमकॉम कर सकता है, या तो फिर एमबीए पे जा सकता है जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, और नहीं तो फिर एलएलबी। अगर हम बैचलर डिग्री कर लेते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है। इससे पहले मैंने आपको 12th के बाद के बताया था, तो उसमें आप सीए के एग्ज़ाम में जा सकते हो या फिर सीएस के एग्ज़ाम में जा सकते हो, वो 12th के बाद का है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो उसके बाद भी आप उस ऑप्शन में जा सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। जैसे सीए के एग्ज़ाम या सीएस के एग्ज़ाम देते हैं तो यानी आपको और 2-3 साल मेहनत करने पड़ेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो मिलेगा। तो इसलिए 12th के बाद जब हम करते हैं तो सीए और सीएस जो होता है आपके लिए ईजी पड़ता है। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एलएलबी अगर आप करते हो डायरेक्टली, जैसे मैं यहाँ बोला कि ये 3 जब कोर्स करते हो बीए, बीएससी या बीकॉम, तो उसमें भी एलएलबी के ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो इसका मतलब है एलएलबी के लिए पर्टिकुलर जो होता है तीनों टाइप के जो ग्रेजुएशन है वो अवेलेबल है जिसमें आप कर सकते हो। फिर तीसरा जो होता है एलएलबी स्टूडेंट। एलएलबी स्टूडेंट अगर आता है तो वो डीटीएल कर सकता है, डीएलएल कर सकता है, या फिर मास्टर डिग्री एलएलएम में वो जा सकता है। तो इस तरह से लॉ की पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद अगर सपोज़ कर लो वो ये ग्रेजुएशन के कोर्स में अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके यानी कंप्यूटर के फील्ड में वो अगर ग्रेजुएशन करता है, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस भी होते हैं, लेकिन अगर सपोज़ कर लो वो प्योर कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट को लेके करता है यानी बीसीए का डिग्री करता है, तो बीसीए की डिग्री के बाद उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एमसीए का डिग्री। अगर इसको आप कर लेते हो यानी ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसके बाद आपके जॉब सॉफ्टवेयर फील्ड में लगना गारंटेड है। क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद मैं एमसीए डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि एमसीए और ख़ुद मैंने भी एमसीए किया है, तो इसलिए एमसीए का जो स्कोप होता है बीसीए करने के बाद एमसीए का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। इस पर अगर आप चले जाते हो तो डेफिनेटली आपके जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपको जॉब मिलता है। उसके बाद आप चाहे तो बीसीए करने के बाद डायरेक्ट एमबीए में जा सकते हो। तो अगर एमबीए और एमसीए के चूज़ की बात करते हैं तो एमसीए इससे बेटर पड़ेगा, क्योंकि एमसीए में आपका जो होता है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। बट एमबीए में आपके पास प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आप मार्केटिंग का जॉब या फिर कोई इस तरह से रिलेटेड जॉब है जिससे आप कर सकते हो। उसी पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर दिया, लेकिन इसका जो प्रोफाइल होता है यानी इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो लो होता है, यानी ये एमएससी कंप्यूटर साइंस एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आता है। आप कर तो लेते हो लेकिन आपके लिए ये उतना बेनिफिट नहीं होता है। और आज के समय में अगर मैं बात करता हूँ एमसीए डिग्री करना क्यों चाहिए, क्योंकि एमसीए डिग्री पहले 3 साल का होता था, लेकिन आज के समय में एमसीए डिग्री जो होता है 2 साल का हो गया। इसलिए आप एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए की बात करते हैं तो बेटर है कि आप एमसीए चूज़ कीजिए। और सपोज़ कर लो आपको अगर कुछ पीएचडी करना है तो आप पीएचडी में जा सकते हो, लेकिन पीएचडी के लिए एक ऑप्शन ये होता है कि आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो ही आप पीएचडी में जाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि पीजी करने के बाद पीएचडी का ही रोल होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जो भी आप यहाँ पे पीएचडी देख रहे हैं तो पीएचडी का ऑप्शन जो होता है आफ्टर मास्टर डिग्री पीएचडी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। डायरेक्टली आप ग्रेजुएट करके जो होता है ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी नहीं कर सकते। ये एक नोट कर सकते हैं आप सबको, ये जो होता है माइंड सेटअप में रख लेंगे कि आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी नहीं कर सकते। पीएचडी का जो मेन रोल होता है वो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, जैसे देख सकते हैं कि ऊपर से हायरार्की में अगर आप चलते हैं तो पहले आप कीजिए एमसीए, एमबीए या एमएससी कीजिए, उसके बाद आप पीएचडी करेंगे। तो ये जो हायरार्की है वो इस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मास्टर डिग्री के बाद ही आपको पीएचडी। उसी तरह से अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकते हो तो एमबीए कीजिए या फिर एमबीए के बाद पीएचडी कीजिए। तो इस तरह से हमने देखा कि एनी डिग्री यानी जो भी डिग्री कोर्सेज होता है, वैरायटी ऑफ डिग्री कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीसीए एंड बीबीए/बीबीएम, इनमें से आप सपोज कर लो अगर आप टीचिंग स्टूडेंट्स है यानी टीचिंग में जाना चाहते हो, यानी मतलब टीचिंगशिप से या टीचर से रिलेटेड वो जाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीएड कीजिए या
पीएड कीजिए और बीएड के बाद एमएड कीजिए, और एमएड के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और थोड़ा सा अपने प्रोफाइल को बढ़ाना चाहता हूँ तो फिर आप पीएचडी कर लीजिए। तो इसके बाद इन जो भी आप ऑप्शन चूज़ करते हो, बीएड एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपके स्कूल में जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो, पढ़ा सकते हो, यानी आपको जॉब मिल जाएगा। और सपोज़ कर लो एमएड करते हो तो आपका प्रोफाइल थोड़ा और हाई हो जाएगा, आपको हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज में आपको जो होता है पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पीएचडी करते हो तो ऑटोमेटिकली जितने भी स्कूल लेवल यानी टॉप मतलब 12 तक आप कोई भी क्लासेस यानी अगर हम बात करते हैं तो हायर सेकेंडरी में आपके पास एलिजिबिलिटी राइट है 100% हो जाएगी। तो इस तरह से जॉब गारंटेड होता है। और उसके बाद अगर आप अदर किसी में जा सकते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसमें जा सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्रेजुएशन के बाद जो होता है आपके पास पूरा ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें आप जो होता है इतने सारे ऑप्शंस के थ्रू चूज़ कर सकते हो और किसी में भी जा सकते हो। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लियर कट आपको सब कुछ बता दिया कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उस पर आप जा सकते हो। इसके बाद भी बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन होते हैं। जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही बेसिक है, जो कि नॉर्मल जो मैक्सिमम स्टूडेंट है इन्हीं सब जो कोर्सेस है उसको सेलेक्ट करते हैं। अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन, जो कोर्सेज है पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन कौन से होते हैं। एमए इंग्लिश में हो सकता है, एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, ठीक है, एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस अगर आप कर सकते हैं पब्लिक रिलेशन में कर सकते हो, एमएससी कंप्यूटर्स में कर सकते हो, जैसे अभी डिस्कस किया था। एमएससी कंप्यूटर्स में कौन कौन कर सकते हो, तो एमएससी कंप्यूटर्स में जो होता है बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, बीकॉम कंप्यूटर साइंस, बीए कंप्यूटर्स या बीसीए वाले एमएससी के लिए एलिजिबल है। एमकॉम कौन कर सकता है, एमकॉम जो है जो बीकॉम पढ़ा है वो एमकॉम कर सकता है डायरेक्ट, या बीए विथ कॉमर्स वन ऑफ द सब्जेक्ट अगर किया है तो एमकॉम में जा सकते हैं। एमसीए कौन कर सकता है, बीए और बीएससी वाले भी एमसीए कर सकता है, लेकिन कंपलसरी पार्ट होता है उसका मैथ्स होना ज़रूरी है। अभी के समय ये बोला जाता है कि अगर 12th तक आपने मैथ्स किया है, उसके बाद आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री किया है जैसे बीए, बीकॉम या बीएससी किया है, तो भी आप एमसीए के लिए एलिजिबल होते हैं अभी के क्राइटेरिया में। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि एमसीए अभी जो होता है 2 साल का कोर्स हो गया है इंस्टेड ऑफ 3 साल का। तो ये और ज़्यादा बेनिफिटेड है कि आप 2 साल के बाद जॉब ओरिएंटेड कोर्स होने की वजह से आपका जो जॉब के चांसेस है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, यानी 90% ऐसे चांस हो जाते हैं कि आपको जॉब मिलना गारंटेड है। एमबीए करने के लिए कोई भी डिग्री काफ़ी है, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी यह नहीं है कि कोई स्पेसिफिक डिग्री होना चाहिए। एमए आर्कियोलॉजी के लिए फिर बीए होना ज़रूरी है, बीए में अगर किया है तो एमए आर्कियोलॉजी। तो इस तरह से कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में क्या क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि एमएससी मैथ्स एमएससी मैथ्स करने के लिए बीएससी या बीए वाले विद वन ऑफ द सब्जेक्ट अगर एमएससी मैथ्स से तो कर सकता है। एमएससी केमिस्ट्री के लिए कौन एलिजिबल है, बीएससी विद केमिस्ट्री किया हो। एमएससी बॉटनी के लिए वही कर सकता है जो बीएससी बॉटनी भी किया हो। एमएससी जियोलॉजी आपका सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है राइट साइड में दिया हुआ है। एमएससी फिजिक्स में बीएससी जो फिजिक्स लेके पढ़ा है, एमएससी होम साइंस में वही कर सकता है जो बॉटनी और जूलॉजी लेके पढ़ा हो। एमएससी एंथ्रोपोलॉजी में कर सकता है। एंथ्रोपोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है कि वो जीव जंतु का ही एक पार्ट होता है जिसमें जूलॉजी या बीए लेके जो किया हो। एमएससी साइकोलॉजी में कोई भी डिग्री वाला आ सकता है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री में होता है, एमएससी बायोटेक्नो में, और उसमें माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो कि इंटरेस्टिंग सा है, जो कि जूलॉजी लेके जो पढ़ा हुआ है। एमएससी ये फिर LIC मतलब ये एक तरीके से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए होता है। जैसे बी लिक करते हो उसका मास्टर डिग्री एम लिक हो गया। LLM जो होता है वो लॉ का पढ़ाई के लिए होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो होता है ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर ये जो वीडियो है आपको कुछ जानकारी से भरपूर वीडियो अगर आप अच्छा लगा और आपको बहुत सारी जानकारी अगर इससे मिलेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलिएगा। और हो सके तो मेरे जो YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट अगर जो मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ इसी तरीके का इंटरेस्टिंग सा वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।